यदि हम गंभीरतापूर्वक विचार करें तो यह स्पष्ट विदित होगा कि कोई भी दुखी दुख के भय से उस समय तक रहित नहीं हो सकता जब तक उसमें त्याग का बल न आ जाए। और कोई भी सुखी उस समय तक सुख भोग की आसक्तियों से मुक्त नहीं हो सकता जब तक उसमें सेवा का बल न आ जाए। यह नियम है कि दुख के भय और सुख की दास्ता से रहित हुए बिना परस्पर में एकता नहीं हो सकती। अर्थात समस्त विश्व एक जीवन है। यह अनुभव नहीं हो सकता और इसके हुए बिना संघर्षों का अंत संभव नहीं है। अर्थात शांति की स्थापना उस समय तक नहीं हो सकती जब तक सुखियों और दुखियों में अभिन्नता न हो जाए। अब यदि कोई यह कहे कि भला बेचारा दुखी क्या त्याग करेगा, तो यह कहना होगा कि जिसके अभाव से दुखी दुख भोग रहा है, यदि उसकी वासना का त्याग करने में समर्थ हो जाए तो भयंकर दुख अपने आप मिट जाता है, जिसके मिटते ही सुख दुख से अतीत के जीवन में प्रवेश हो जाता है। प्राकृतिक नियम के अनुसार त्याग से उदारता और उदारता से त्याग की पुष्टि होती है। कोई भी सुखी पर दुख से दुखी हुए बिना करुणित नहीं हो सकता और करुणित हुए बिना सुख भोग की रुचि का नाश नहीं हो सकता, क्योंकि करुणा का रस सुख भोग की रुचि से कहीं मधुर और सरस है। सुख भोग की रुचि का अंत होने पर ही बेचारा सुखी सुख की दास्ता से मुक्त हो सकता है। इस दृष्टि से यह निर्विवाद सिद्ध हो जाता है कि दुखी का कर्तव्य है त्याग और सुखी का कर्तव्य है सेवा। सर्वांश में तो कोई व्यक्ति केवल सुखी
अथवा केवल दुखी होता नहीं। अतः जिस अंश में प्राणी दुखी हो, उस अंश में त्याग, और जिस अंश में सुखी हो, उस अंश में सेवा को अपनाकर सुख दुख से अतीत के जीवन का अधिकारी मानव मात्र हो सकता है। समस्त विश्व एक जीवन है। यही भौतिक दर्शन की पराकाष्ठा है। प्राणी मात्र के वर्तमान जीवन में सुख दुख है। यह मानव मात्र की अनुभूति है। सुख दुख के सदुपयोग में ही कर्तव्य परायणता की पराकाष्ठा है। इस दृष्टि से प्रार्थना का वह अंश जिसमें प्राणी मात्र में सेवा और त्याग की सामर्थ्य प्रदान करने की बात कही गई है, भौतिक विकास की चरम सीमा है और विश्व शांति का सुगम उपाय है। प्रार्थना का वह भाग जिसमें प्राणी मात्र के सुख दुख के बंधन से मुक्त होने की बात कही है, अध्यात्मवाद की परावधि है। कारण कि सुख की दास्ता तथा दुख के भय से मुक्त होने पर ही व्यक्ति देहाभिमान से रहित हो सकता है। देहाभिमान का गल जाना ही वास्तव में अध्यात्मवाद है। कारण कि सभी वस्तु अवस्था तथा परिस्थितियों से अतीत के जीवन में प्रवेश पाना ही अध्यात्मवाद है। देहाभिमान के रहते हुए क्रिया चिंतन एवं स्थिति आदि अवस्थाओं से असंगता संभव नहीं है और सुख की दास्ता तथा दुख का भय रहते हुए देहाभिमान का अंत नहीं हो सकता। इस दृष्टि से उक्त प्रार्थना में प्राणियों के सुख तथा दुख के बंधन से मुक्त होने की प्रार्थना की गई है। यह नियम है कि देहाभिमान गलते ही अपने आप निर्वासना आ जाती है। वासनाओं का अंत होते ही भेद तथा भिन्नता स्वतः गल जाती है, जिसके गलते ही पवित्र प्रेम की अभिव्यक्ति
आप होती है, जो वास्तव में आस्तिकवाद है। अतः प्रार्थना के अंतिम भाग में पवित्र प्रेम का आस्वादन कर कृतकृत्य होने की प्रार्थना की गई है।